नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट की नब्ज़ अगर आप पकड़ लें तो हो सकता है आपका वो सपना साकार हो जाए जो आप शेयर मार्केट में आने से पहले बनाए थे। और शेयर मार्केट का नब्ज़ बसता है स्ट्रैटेजी में जो आपको अलाउ करता है पैसे कमाने के लिए। अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी चूज़ कर लें और उसे इम्प्लीमेंट करना आपको आ जाए तो हो सकता है आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं और वो मंजिल बहुत सारा पैसा कमाना भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे स्टेप जो आपको एक सही स्ट्रैटेजी का चुनाव करने में मदद करेंगे और इन चारों स्टेप्स का आपको एक सही स्ट्रैटेजी का चुनाव करने में ख्याल रखना है। दोस्तों तो अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। आपका मुद्दा स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का है तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी का चुनाव करना है जो आपके ज़्यादा बार गलत होने के बावजूद भी आपको लॉस में ना लेके जाए और ये आपको सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही बचा सकता है। तो जब भी आप सही स्ट्रैटेजी का चुनाव करें आपका पहला मुद्दा होना चाहिए कि उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही हो। मिनिमम 1:2 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए और आपका विनिंग रेट 50% का है। आपके 5 ट्रेड सही गए, 5 ट्रेड गलत गए और आपने रिस्क पर ट्रेड डिसाइड किया है 500 रुपये। आपके 5 ट्रेड गलत गए, 500 रुपये आपको एक ट्रेड पे लॉस हुआ तो 5 में 500 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 2500 रुपये का आपको नुकसान हुआ। लेकिन आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जिसकी वजह से आपका जो टारगेट हिट होगा उसमें आपको 1000 रुपये मिलेगा एंड लॉस होने पे 500 रुपये होगा। 5 ट्रेड आपके सही गए हैं, टारगेट हिट हुए हैं जिसमें आपको 1000 रुपये पर ट्रेड मिला है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कारण। तो आपको टोटल 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 50% विनिंग रेशियो के बावजूद भी आपको 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये पावर होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मैं आपको बता दूं दूसरा स्टेप, किस स्ट्रेटेजी का कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास बंदूक रह के ही क्या फ़ायदा जब आपको बंदूक चलानी ही नहीं आती। तो जब भी आप स्ट्रेटेजी का चुनाव करें अपनी स्टडी अच्छे से करें, उसके ऊपर जानकारी इकट्ठा करें कि उस स्ट्रेटेजी का कब इस्तेमाल करना उचित होता है एंड उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। दोस्तों तीसरा स्टेप बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। 2 प्रकार के आदमी होते हैं, एक जो बहुत आराम से काम करते हैं, बहुत काम माइंडेड काम नेचर के लोग होते हैं और दूसरे जो बहुत एग्रेसिव होते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। तो जब भी आप अपनी स्ट्रेटेजी का चुनाव करें वो आपके साइकोलॉजी लेवल से मीट करना चाहिए। जो काम टाइप के लोग हैं आराम से काम करते हैं उनको स्विंग स्ट्रेटजी की ओर जाना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि आप आज खरीदोगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद बेचोगे, उसके बीच में आपको डिसीज़न लेने के लिए टाइम मिल जाएगा, आप आराम से डिसीज़न लोगे। आप आराम से काम करते हो और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, स्कैल्पिंग करना शुरू कर दो तो उसमें तुरंत डिसीज़न लेना होता है और इंस्टेंट अपने डिसीज़न को मॉडिफाई भी करना होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। तो आप आराम से करने वाले नेचर के आदमी हैं, उस टाइम आप हड़बड़ा जाएंगे और उस हड़बड़ाहट में आपका काम गड़बड़ा सकता है। तो अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत कूल एंड काम हैं तो आप आराम से स्विंग स्ट्रेटेजी की ओर जाइए और स्विंग ट्रेडिंग करिए। तो जो भी आप स्ट्रेटेजी का चुनाव करें वो आपके साइकोलॉजी लेवल को मीट करना चाहिए। तो अब मैं चौथे स्टेप की बात करता हूं जो कि एक मिस्टेक है जो ट्रेडर बार बार करते हैं और जिन्हें ट्रेडर को उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। वो एक स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, 1 हफ्ता 10 दिन उस पर ट्रेड करेंगे एंड उसके बाद फिर उसे छोड़ के वो उन्हें दूसरी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, वो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको बार बार स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है। जैसा कि मैंने दूसरे स्टेप में आपको बताया था,
आप एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करिए और आपको पता होना चाहिए कि उस स्ट्रेटजी को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, तभी आप उस स्ट्रेटजी को अपनाइए, वरना आप उस स्ट्रेटजी को मत अपनाइए। देखिए, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप बता दूं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का काम क्या होता है एज अ ट्रेडर? पेशेंटली वेट करना फॉर द गुड ट्रेड। जब उसको एक सही ट्रेड मिलेगा तब वो ट्रेड लेगा, जब उसको सही ट्रेड नहीं मिलेगा वो ट्रेड नहीं लेगा। तो दोस्तों, ये थे चारों स्टेप्स जो आपको मार्केट की नब्ज़ पकड़ने में मदद कर सकते हैं, जो आपको आपकी मंजिल की ओर एक स्टेप और ले जा सकते हैं। तो एक बार फिर से इन चारों स्टेप को रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। किसी भी स्ट्रेटजी को चूज़ करने के लिए सबसे पहले अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है तभी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, मिनिमम 1:2 होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेटजी कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा, अगर आप एग्रेसिव नेचर के हैं या आप बहुत काम नेचर के हैं, स्ट्रेटजी का चुनाव उसके हिसाब से करना है। एंड चौथा, आपको स्ट्रेटजी बार बार चेंज नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप एक सही स्ट्रेटजी का चुनाव कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।